जय श्री कृष्ण सर। श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम। श्रीमद् भागवत 10वां स्कंद और आज अपने 34वां अध्याय। और जी को 34वां अध्याय है हटी जाऊँ पहले मैं आप बहुत धन्यवाद करनी चाहूँ, क्योंकि आप में कुछ जना है वे रोज उन्हें भी ने मैंने बतावे भी, तो एक क्यों क्या करे कि उत्साह जो है वो बढ़ जाए। और जो उत्साह बढ़े, आनंद बढ़े, वो और भी अच्छा रहे। बाकी तो कही है कि ठाकुर जी की कृपा हुई आपो की भी करो उनमें आनंद आवे, और एड़ा कोई नियम बने जिनमें कि ठाकुर जी रो नाम रो स्मरण आपो कर सको, वो भी मेरी कृपा रे बिना संभव है को नहीं। तो 33 और 34वें अध्याय के बीच में बहुत टीका दियोड़ी है जी की श्रीमद भगवत भागवत री गीता प्रेस री प्रति उन्होंने, तो मैं वो सब आपके साथ नहीं पढ़ रहा हूँ। मैं सीधो सीधो जाने वाला हूँ 34वें अध्याय में, क्योंकि और बीचलो प्रसंग इन वास्ते भी महत्वपूर्ण है कि भाई रास लीलारा जी का है, वे लोग अलग अलग अर्थ ले ले हुए, तो और स्मरण करावे कि और लौकिक पुरुषों और मिलन को नहीं हो सा। उन्होंने एक तो सच्चिदानंद विग्रह परात्पर तत्व पूर्णतम स्वाधीन और निरंकुश, निरंकुश ठाकुर जी रे वास्ते कहे जरा तो ठीक है, मनुष्य रे तो अंकुश में रहना ही ठीक है। वे तो स्वेच्छा विहारी है गोपीनाथ भगवान नंद नंदन, और यानी नारिका ही स्वयं हादिनी शक्ति श्री राधा जी। तो ये सब बातों बहुत विस्तारू अपने रस आपतो वे न समय वे, तो आप गीता प्रेस श्री जी की प्रति उन्होंने भी आ टीका आप पढ़ सको। और हनुमान प्रसाद पोद्दार जी इन बारे में जिको स्पष्टीकरण दियो है, वो अपने रस ने भी बढ़ाने वाला है और अपने ज्ञान री वृद्धि भी करने वाला है। पर अपो सीधा वे बढ़ रहे हो चतुस्त्रिंशोध्याय में इन्होंने कही है सुदर्शन और शंख चूड़ जी कहा मेरे उद्धार री बात है। सुखदेव जी कहे परीक्षित एक बार नंद बाबा आदि गोप जी का शिवरात्रि रो अवसर हो, बहुत उत्सुकताओं और कौतूहल और आनंद भरने बैलों जुतियोड़ी जी की गाड़ियां ही उनमें तो बैठने यात्रा करी कटर वास्ते अंबिका वंद्र वास्ते उठे। वे सब सरस्वती नदी में हिनौन करियो और सर्वांतरयामी पशुपति भगवान शंकर जी रो और भगवती अंबिका जी रो बहुत भक्तियों तरह तरह की सामग्रियों के साथ पूजन करियो। वे उठे आदर पूर्वक गायों, सोना, वस्त्र, शहद और मधुर अन्न मिष्ठान भी जानी ब्राह्मणों ने दिया है, खवाया पिया प्रेम। वे सिर्फ वही चाहता है कि इन सबों देव आदि देव भगवान शंकर जी का है वे मोरे माते प्रसन्न हो जावे। उन दिन परम भाग्यवान नंद सुनंद भी या गोप जी कहा वे उपवास करियो उड़ाए वहां से लोग सिर्फ पानी पीने रात्रि टाइम में सरस्वती नदी रे तट माते बिनो कोई डर रे हो गया। वो जी को अंबिका में नौनी सा उठे कही एक बहुत भारी अजगर रहते हो। उन दिन वो भूखो भी बहुत और संयोग एड़ो बैठियो कि वो उठी करनी निकलियो और उठता आगे नंद जी उन्होंने पकड़ लिया। अब अजगर पकड़ लियो तो नंद राय जी हाका करने लग गया, चिल्लाने लग गया, अरे बेटा कृष्ण कृष्ण दौड़ दौड़ देख बेटा, और अजगर मने निगल जावेला, मैं थारी शरण में हूँ, जल्दी मने इनू बचा छुड़ा। नंद बाबा चिल्ला रहा, उनने सारा गोप एकदम उठ गया। अब वे अजगर मुंह में देख नंद बाबा ने तो घबराई गया। वे आपरी लकड़ियों जी की थोड़ी बड़ी बड़ी भी लेना अजगर ने मारने लगा, पर वे उन्हें केसरी को नहीं हो रही। अजगर जी को वो बलती बलती लकड़ियों उन्हें लागण बावजूद वो नंद बाबा ने छोड़ियो को नहीं। इतने में भक्तवत्सल भगवान श्री कृष्ण उठी गनी पहुंचने आप चरणों वो जी को अजगर होनी उन्हें टच कर दिया। भगवान रे श्री चरणों रो स्पर्श होता ही वो अजगर उन्हें सारा जी का अशुभ हा वे भस्म हो गया। और वो इंस्टेंटली उन्हीं मोमेंट उन्हीं क्षण अजगर रो वो शरीर छोड़ ने विद्याधरार्चित सर्वांग सुंदर रूपवान बन गयो। अब कही हुई आगे अपने बतावे कि वो जी को पुरुष होनी उन्हें शरीरों दिव्य ज्योति निकल रही, वो सोनेरा हार पहरियोड़ो हो, जब पगे लागना विजय करने वो भगवान के सामने उब गयो के, तो वे उन्हें पूछियो, हालांकि उन्हें ठाई पर तो भी उन्हें पूछता कि अंग उन्हें बाकी ठहरे कि कौन है तू, कौन है? तू तो बहुत ही सुंदर, थारे अंग अंगू सुंदरता फूट रही है, अद्भुत लागे भाई तू तो।
पर थने अड़ी निंदनीय अजगर योनि क्यों मिली ही? जरूर कोई विवशता रही है जिने कारण थने में आवनो पड़ियो। अब अजगर शरीर में जी को वो पुरुष निकलियो नहीं, वो के भगवान पहली में एक विद्याधर हो, मारो नाम सुदर्शन हो सा, मारे कने सुंदरता तो ही जी, भैया अभी बहुत है, लक्ष्मी जी बहुत थी मारे कने, इनु में हवाई जहाज मतलब विमान जी का होता है, उनमें तो चढ़ने अट्टो अट्टी जाओ तो आवतो रहो तो एक दिन मैं कही अंगिरा गोत्र रा कुरूप जी का ऋषि आनी, वो इन्हें देखियो तो मन तो अपनी सुंदरता में घमंड हो तो मैं मेरी हंसी उड़ाती। अब मारी जी का अपराध हुआ, इन्होंने गुस्सो उन्हें वे मने अजगर योनि में जाऊंगा श्राप दे दिया और हमारा पापों रो ही फल है। पर वे कृपालु ऋषि जी कहा वे मारे माते अनुग्रह करने वास्ते ही जो श्राप मैंने दियो, क्योंकि वो उन्हीं प्रभाव है कि आज चराचर गुरु स्वयं आप पर चरण कमलों मारो स्पर्श करियो, जिन्हों की मारा सारा अशुभ नष्ट हो गया। समस्त पापों का नाश करने वाला प्रभु जी का जन्म मृत्यु और संसारो भयभीत होने आप चरणों की शरण ग्रहण करे, वो आप समस्त डर मुक्त कर दो, भयों मुक्त कर दो। मैं आप श्री चरणों रे स्पर्श हूँ, वो जी को श्राप मने लागी हो छूट गया हूँ। अब मैं मारे लोक में जाऊनी आपको अनुमति चाहूँ सा। भक्तवत्सल महायोगेश्वर पुरुषोत्तम मैं आपकी शरण में हूँ। इंद्रादि समस्त लोकेश्वर और परमेश्वर स्वयं प्रकाश परमात्मन मने आज्ञा दो। आपरे स्वरूप में नित्य निरंतर एक रस रहने वाला अच्युत आपरे दर्शन मात्र में ब्राह्मण और श्राप मुक्त हो गया। इनमें तो कोई आश्चर्य की बात को नहीं, क्योंकि जिको भी पुरुष आपरे नोमर उच्चारण करे वो अपने आपने और समस्त श्रोताओं ने भी तुरंत पवित्र कर दे। पछ मने तो आप स्वयं आप चरण कमलों में स्पर्श कर दियो सा, जरा भला मारी मुक्ति रे मोने कई डाउट हो सके। यूं कहने सुदर्शन भगवान श्री कृष्ण ने विनती करी, परिक्रमा करी, प्रणाम करियो, पर आगे लेने वो आप लोक में गयो और नंद बाबा उन भारी संकट छूट गया। राजन जरा ब्रजवासी भगवान श्री कृष्ण का अद्भुत प्रभाव देखियो तो उन्हें बहुत आश्चर्य हुआ, विस्मय हुआ, और वे लोग उन क्षेत्र में जिका जिका नियम लियोड़ा उन्हें पूरा करने बहुत आदर और प्रेम हूं। भगवान श्री कृष्ण उन लीला रो गान करता एक दूसरे ने बतावता उठू पाछा ब्रज करनी रवान हो गया। अब एक दिन बात है, अलौकिक कर्म करने वाला भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी रात रे टाइम रा जंगल वन में गोपियों साथे विहार कर रहा। भगवान श्री कृष्ण निर्मल पीतांबर मतलब पीले रंग रा जी का मेरा वस्त्र वे, और बलराम जी नीले रंग रा वस्त्र नीलांबर धारण करियोड़ा। मेरे दोनों गले में फूलों रा सुंदर सुंदर हार लटकता, मेरे शरीर में अंग राग लागोड़ो, सुगंधित चंदन भी लागोड़ो, सुंदर सुंदर आभूषण पहरियोड़ा सा। गोपियों बहुत प्रेम और आनंद बहुत ही मधुर स्वर में मेरे गुणों का गान कर रही है। हिंजा पड़ी आकाश में तारा उगन वाला हा, उग रहा चांदनी छिटक रही, बेलारा सुंदर गंध मतवाला हुने भौरा जी का है टीटी गुनगुन गुनगुन करता है। रूटे जी का तालाब हानि उयर मोने कुमुद नीरी हवा में सुगंध भर जाती है, वह धीरे धीरे चलती है। उन टाइम रा सम्मान करता भगवान श्री कृष्ण बलराम जी एक के हाथ मिलने एक राग अलापियो राग रा आरोह और अवरोह स्वरों रे चढ़ाव उतारू बहुत ही सुंदर लागते। वो समस्त प्राणियों रे मन ने और कोनों ने भी आनंद भर देने वाला हो। और वो गान हुन्ने गोपियों तो और भी मोहित होगी। परीक्षित तो यार आपरे शारीरिक की सुध नहीं रही, उन माते खिसकता वस्त्र और चोटियों ने बिखरता पुष्पों ने संभाल नहीं सकती। उन टाइम बलराम जी और श्याम जी दो इस प्रकार इन तरह स्वच्छंद विहार करता गया और एकदम ही मस्ती में गा रहा। उन टाइम शंखचूड़ नाम रो एक यक्ष उठी आयो। वो यक्ष जी को नहीं शंखचूड़, वो कुबेर रो अनुचर हो। अबे परीक्षित दो ही भाइयों ने देख तो वो गोपियों ने लेने उत्तर दिशा करनी भाग्यो। जोरा एकमात्र स्वामी भगवान श्री कृष्ण है वे गोपियां उन टाइम रो ने चिल्लाने लगी। दो ही भाई देखियो कि जैसे कोई डाकू गायों ने लूटने ले जावे और यक्ष मोरी प्रेयसियों ने लेने जा रही है और वे हाका करे हाँ कृष्ण हाँ राम रो रही है। उन टाइम दो ही भाई और कहीं दौड़िया और यूं कहो डरो मत। यूं अभय वाणी देवता हाथ रे मोने शालरो पेड़ लेने में बहुत तेजियों फटाफट उन यक्ष रे कने पहुंच गया। यक्ष देखियो कि काल और मृत्यु जड़ा है, दो ही भाई मारकन आई गया तो वो घबराई गयो। मूर्ख तो वो गोपियों ने छोड़ दिया और खुद आप रही
प्राण बचाने वास्ते भाग्यो। जયારે स्त्रीઓની રક્ષા કરવા વાળા બલરામજી તો ઉઠે જ રહી ગયા, पर भगवान श्री कृष्ण वो जट जट भागने गए, उन्हें लारे लारे दौड़ता गया। वे यूं चारे हाँ कि उन्हें माथे में जी की छुड़ा मड़ी है वहां निकाल ले। थोड़ी दूर जाऊं बचे भगवान उन्हें पकड़ लियो, और वो दुष्ट तो हो ही जो उन्हें माथे माथे कस ने घूसो मारियो हुए तो छुड़ा मड़ी रहा, तो उन्होंने सिर भी दड़ू अलग कर दी। भगवान श्री कृष्ण शंख चूड़ ने मारने और चमकीली मणि लेने पाचा आ गया, और सब गोपियों सामने वो बड़े प्रेम हूँ आपरे बड़ा भाई जी का बलराम जी उन्हें वह मणि दे दी। तो अटे कही ऐसा श्रीमद् भागवत रे 10वें स्कंद रो जी को शंख चूड़ वध नोमरो 34वां अध्याय है और हो गया है संपन्न। तो संस्कृत में प्रारंभ करने पहली एक तो आ है कि इन अध्यायों में अपने ढा पड़े कि उन टाइम भी भगवान शंकर की पूजा भी होती है नहीं, और किकर किन योनि में किन अपराधों कौन पहुंच जाए की करुण उद्धार है, सब बातों है बड़ी गूढ़ है। तो आप सीधी सीधी होना हो नहीं सको, लेकिन आप ठाकुर जी रो स्मरण हमारी लीला रे रस रो पान श्रीमद् भागवत तू कर सको। और मेरो कृपारो स्मरण करता आपको 3 बार करो ला, श्री कृष्ण शरणम ममा, श्री कृष्ण शरणम ममा, श्री कृष्ण शरणम ममा। चालो सब संस्कृत में। अथ चतुस्त्रिंशोऽध्यायः श्रीशुक उवाच एकदा देवयात्रायां गोपाला जातकौतुकाः अनोभिरनुद्युक्तेः प्रययुस्तेऽम्बिकावनं तत्र स्नात्वा सरस्वत्यां देवं पशुपतिं विभुम् आनर्चुर हरे भक्त्या देवीं च नृपतिम्बिकां गावो हिरण्यसवासांसि मधु मद्वन्नमादृताः ब्राह्मणेभ्यो ददु सर्वे देवो न प्रियतामिति उषु सरस्वती तीरे जलं प्राश्य धृतव्रताः रजनीं तां महाभागा नन्द सुनन्द कादयः कस्मिन् महान् हिस्तस्मिन् विपिनेति भुक्षितः यद्रच्छया गतो नन्दं शयान मुरगो ग्रसीत स चुक्रोशाहिनाग्रस्तः कृष्ण कृष्ण महानयं सर्पो मां ग्रसते तात प्रपन्नं परिमोचय तस्य चाक्रन्दितं श्रुत्वा गोपालाः ससोत्थिताः ग्रस्तं च दृष्ट्वा विभ्रान्ता सर्पविव्यधुरुल्मुखेः अलाते द्रयमानोऽपि नामुञ्चत् मुरङ्गमः तमस्पर्शत्पदाभ्येत्यत् भगवान् सात्वतां पति तमस्पर्शत् पदाभ्येत्य भगवान् सात्वतां पति स वै भगवतः श्रीमत् पादस्पर्शहताशुभ बीजे सर्पवपुर्हित्वा रूपं विद्याधरार्चितं तम पृच्छदृषिकेश प्रणतं समुपस्थितं दीप्यमानेन वपुषा पुरुषं हेममालिनं को भवान् परया लक्ष्म्या रोचतेऽद्भुतदर्शन कथं जुगुप्सितामेतां गतिं वा प्रापितो वशः। सर्प उवाच अहं विद्याधरः कश्चे सुदर्शन इति श्रुतः श्रिया स्वरूपसम्पत्त्या विमानेनाचरं दिश ऋषीन् विरूपान्नङ्गिरस प्राहसं रूपदर्पितः तैरिमां प्रापितो योनिं प्रलब्धे स्वेन पाप्मना शापो मेऽनुग्रहायैव कृतस्ते करुणात्मभिः यदहं लोकगुरूणां पदास्पृष्टो हताशुभ तं त्वाहं भवभीतानां प्रपन्नानां भयापहम् आप्रक्षे शाप निर्मुक्त पादस्पर्शादमीवहन् प्रपन्नोऽस्मि महायोगिन् महापुरुष सत्पते अनुजानीहि मां देव सर्वलोकेश्वरेश्वर ब्रह्मदण्डाद् विमुक्तोऽहं सदस्तेच्युतदर्शनात् यन्नाम ग्रहणखिलान् श्रोत्रनात्मानमेव च सद्यः पुनाति किं भूयस्तस्य स्पृष्टः पदाहिते इत्युज्ञाप्य दाशार्हं परिक्रम्याभिवन्द्य च सुदर्शनो दिवं यात कृच्छानन्दश्च मोचितः
निशाम्य कृष्णस्य तदात्मवैभवम् व्रजोकसोऽवे स्मितचेतसस्ततः समाप्य तस्मिन् नियमं पुनर्व्रजम् नृपाययुस्तत् कथयन्त आदृताः कदाचिदत् गोविन्दो रामश्चाद्भुतविक्रम विजर्हन्तुर्वने रात्र्यां मध्य गोवर्जयोषिताम् उपगीयमानो ललितं श्रीजनैर्बद्धसौहृदेः स्वलङ्कृतानुलिप्ताङ्गौ स्राग्विणो विजोम्बरो निशामुखं मानयन्ता उदितोऽडुपतारकम् मल्लिकागन्धमत्तालीर्जुष्टं कुमुदवायुना जगतु सर्वभूतानां मनः श्रवणमङ्गलम् तौ कल्पयन्तौ युगपत् स्वरमण्डलमूर्छितम् गोप्यस्तद्गीतमार्कण्य मूर्छिता नाविदन् नृप स्रसदुकूलमात्मानं स्रसत्केशस्त्रजं ततः एवं विक्रीडतो स्वैरं गायतो सम्प्रमत्तवत् शङ्खचूड इति ख्यातो धनदानुचरोऽभ्यगात् तयोर्निरीक्षतो राजन्स्तानथां तान्नाथं प्रमदाजनं क्रोशन्तं कालयामास दिश्युदिच्छामशङ्कितः क्रोशन्तं कृष्णरामेति विलोक्य स्वपरिग्रहं यथागादस्युनाग्रस्ता भ्रातरावन्वधावताम् माभीष्टत्य भयारावौ शालहस्तोतरस्विनौ आसेदत्तुस्तं तरसा त्वरितं गुह्यकादमम् सवीक्ष तावनुप्राप्तौ कालमृत्यो इव द्विजन् विसृज्य स्त्रीजनं मूढ प्राद्रवज्जीवितेच्छया तमन्वद्यावद्गोविन्दो यत्र यत्र सदावति दीर्षुस्तचिरो रत्नम् तस्थौ रक्षन् स्त्रियो बलः अविदूर इवाभ्यत्य शिरस्तस्य दुरात्मनः जहारमुष्टिरेवाङ्गम् स चूडामणिं विभु शङ्खचूडं निहत्यैवं मणिमादाय भास्वरम् अग्रजायाददात् प्रीत्या पश्यन्तीनां च योषिताम् शङ्खचूडं निहत्यैव मणिमादाय भास्वरम् अग्रजायाददात् प्रीत्या पश्यन्तीनां च योषिताम् इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यायां संहितायां दशमस्कन्धे पूर्वार्धे शङ्खचूडवधो नाम चतुस्त्रिंशोऽध्यायः। हरि ओं तत्सत्। श्रीकृष्ण शरणं मम, श्रीकृष्ण शरणं मम, श्रीकृष्ण शरणं मम। गिरिराज धरण की जय, लाडले लाल की जय, आज के आनंद की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।